जय हिंद साथियों। आइए आज हम लोग अपने प्रैक्टिस सेशन में स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन होगा वो स्पेशली होगा क्लॉक के लिए। आज हम लोग रीजनिंग का जो क्लॉक चैप्टर है उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और क्लॉक का चैप्टर संभवतः 2 से 3 लेक्चर में ख़त्म हो पाएगा। पिछले 2 दिन से क्लासें नहीं हो पा रही थी, उस कुछ व्यक्तिगत समस्याएं थी, जिस वजह से आज हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लॉक चैप्टर, इस क्लास में आपको क्लॉक का सब्जेक्ट खत्म कर दिया जाएगा। रीजनिंग का जो चैप्टर है क्लॉक वो खत्म किया जाएगा और इसमें आप लोग अगर देखेंगे तो मैं जो क्लॉक आपको बताने जा रहा हूँ, इस क्लॉक में आपको सिर्फ फॉर्मूले ही नहीं मैं बताऊंगा, आपको बेसिक भी बताऊंगा कि आप कैसे उसको अगर कैलकुलेशन, देखिए क्लॉक एक ऐसा चैप्टर है जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है और अगर कैलकुलेशन अगर आपको नहीं आती है तब आप इस क्लॉक के क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे उस पर भी हम लोग बात कर रहे हैं। तो मुझे दोनों तरह के स्टूडेंट्स को लेके चलना है, जिनको कैलकुलेशन आती है, कैलकुलेशन फास्ट है। जनरली होता क्या है, रीजनिंग करने वालों का कैलकुलेशन थोड़ा सा वीक होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए बात करते हुए चलेंगे कैसे आसानी से हम लोग कर सकते हैं। देखिए जो एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि क्लॉक का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट पे भी हम लोग बात करेंगे, किस कॉन्सेप्ट से हम चलें कि इसका निचोड़ निकाला जा सके। आपने बहुत सारे क्लॉक पढ़ा होगा, इवन इससे पहले कई टीचर्स यूट्यूब पे आपको देखा होगा, आप लोगों ने पढ़ाते होंगे। लेकिन जो आज क्लॉक मैं बताने जा रहा हूं उसको आप पढ़िए और पढ़ने के बाद आप लास्ट में बताइएगा कि क्या ये जो क्लॉक आपने पढ़ी है इससे पहले आपने कहीं पढ़ा है कि नहीं। जिस कॉन्सेप्ट से, बेसिकली फॉर्मूले तो सभी आपको बता के निकल जा रहे होंगे कि फॉर्मूले से हम लोग इसको कैसे कर पाएंगे, लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, बेसिक उसका चेकिंग करेंगे कि आखिर हम लोग उसका बेसिक में कैसे उसका आंसर फाइंड कर पाएंगे। चलिए हम लोग पहले क्लॉक समझते हैं। देखिए दोस्तों, क्लॉक में बताने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं कि मैं आपको यहाँ पे अभी लिखाना शुरू कर दूं तो 1 घंटे सिर्फ लिखाने में ही निकल जाएगा कि क्लॉक क्या होता है, कैसे होता है। क्लॉक ऐसा एक चैप्टर है जो जनरली सभी को पता है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्लॉक में मैं ऐसी क्या चीज आपको समझाऊं, क्या चीज ऐसी बताऊं जो आपको नहीं पता है। मान लेते हैं कि क्लॉक हमारा है, चलिए देखिए अगर मैं एक क्लॉक की बात करूं, एक अगर ये क्लॉक हो गया 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11, यही क्लॉक में जनरली होता है। अब आप ये बताइए कि क्लॉक में जनरली 2 सुई होती है, 2 सुई होती है। अगर आप देखेंगे तो एक थोड़ा सा मोटा होता है, एक थोड़ा सा छोटा होता है और एक सेकंड का सुई होता है। तो इसमें कोई ऐसी बात तो होती नहीं है कि क्लॉक में एक डायल होता है, 1 से लेकर 12 तक अंक होते हैं, 3 सुइयां होती है। घंटे वाली सुई सबसे छोटी होती है, मोटी होती है, बड़ी वाली जो होती है वो मिनट की सुई होती है। ये सारी चीजें तो सबको पता है, इसमें कुछ ऐसी चीज नहीं है जो मैं समझता हूँ कि बताने वाली है। प्रॉपर दिख रहा है ना। चलिए हम लोग आते हैं अपने इस टॉपिक पे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझा देता हूँ ताकि आपको चीजें एक बार रिमाइंड हो जाए। देखिए बेसिकली एक क्लॉक है और क्लॉक में आप देखेंगे कि 1 से लेकर 12 तक के अंक लिखे हुए होते हैं। 12 तक के जब अंक लिखे होते हैं तो आप यहाँ देखें, जो छोटी सुई ये वाली सुई है, ये वाली सुई को क्या कहा जाता है, घंटे की सुई कहते हैं। और ये जो गोला होता है, गोला, इस गोले को बोला जाता है, ये डायल है। क्या कहते हैं इसको, डायल कहते हैं। ये डायल होता है। वैसे आम भाषा में केस डायल कहते हैं, लेकिन वैसे यहाँ डायल कहा जा रहा है। ये सेकंड की सुई हो गई और ये मिनट की सुई हो गई है। अब आइए एक बार ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो क्लॉक की संपूर्ण परिधि होती है, ये जो संपूर्ण परिधि होती है, इसका माप कितना होता है, 360 डिग्री का इसका पूरा माप होता है। पूरा माप 360 डिग्री का होता है। और एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच की ये जो दूरी होती है, केवल मैं इतनी की बात करूं, इतने की बात करूं तो ये होता है 30 डिग्री, ये केवल 30 डिग्री होता है। अब इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो थोड़ा सा और आप चीज देखें, यहाँ पे ये बताया भी गया है कि ये माप केवल एक से, ये यहाँ अगर ये 12 है और ये 1 है तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी है ये 30 डिग्री होती है। इतनी अगर आपको पता है तो आप समझ जाए कि जहां तक भी आप जाएंगे, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 30 होगी, ये इसके बीच की भी दूरी, मतलब एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाने में जो दूरी होती है उसका माप अगर कोण में हम देखें तो मात्र 30 डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है। अब आइए जरा इस पे थोड़ा सा वर्क किया जाए कि अगर ये 30 डिग्री का है तो भाई टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर होते हैं 12, तो 12 3 36, 360 डिग्री टोटल परिधि का माप हो गया। टोटल परिधि का माप 360 डिग्री हो गया है। अब आ जाओ आगे थोड़ा सा आप बढ़ लो। अब मैं आपको ये बताता हूं कि इसमें जो कोण होता है, जैसे आप फिर से बैक आइए
और यहाँ पे अगर मैं बताने की आपको कोशिश करूं, जैसे आप यहाँ पर आ जाइए, यहाँ ऐसे आप देखेंगे इस समय जो दिख रहा है ये टाइम क्या है, ये 3 बजे का टाइम है। कितने बजे का टाइम है, ये 3 बजे का टाइम है। इसमें आप देखेंगे तो 2 कोण बन रहे हैं। एक कोण यहाँ का बन रहा है, ये इधर, इसको बोला जाता है अंतः कोण, और ये जो बाहर की तरफ बन रहा है इसको बोला जाता है बाह्य कोण। ये वाला है बाह्य कोण। 2 तरीके के कोण पूछा जाता है आपसे। अब यहाँ पे कहाँ कंफ्यूजन होता है और कहाँ बच्चे गलत कर देते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है कि हमारा क्वेश्चन आखिर गलत कैसे हुआ, उसको मैं बता दूं। अगर क्वेश्चन में ये वाले फिगर देके आपसे ये कह दे कि आपको घंटे से और मिनट के बीच की दूरी आपको बताना है। देखिए 2 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। इस फिगर को हम पहले वाले इस फिगर को पकड़ते हैं। अगर इस क्वेश्चन में कहता है कि घंटे से मिनट के बीच कोण, आपसे अगर ये पूछ लेता है कि घंटे से मिनट के बीच का कोण आपको बताना है। अब देखिए आपको केवल यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि घंटे की सुई कौन सी है ये, और मिनट की सुई कौन सा है ये। तो घंटे से मिनट की तरफ इधर आप चलेंगे तो ये कौन सा कोण है, ये बाह्य कोण है। ये बाह्य कोण की बात आपसे की जा रही है, ये बात की जा रही है, बाह्य कोण की बात की जा रही है। लेकिन अगर आपसे देखिए हम ऐसे कैसे पहचाने, घंटे से मिनट, घंटा से हम लोग मिनट की तरफ चलेंगे। अगर यहीं पे कह देता कि मिनट से घंटे के बीच बना कोण, तब हम लोग समझ जाते कि ये अंतः कोण की बात कर रहा है, मींस ये वाले कोण की बात कर रहा है। और अगर घंटे से मिनट की तरफ कह रहा है, यहां से इधर की तरफ कह रहा है, तो इसका मतलब हमें ये इस कोण की बात की जा रही है, इस कोण को हमको निकाल के बताना है। केवल इतनी बात आपको समझना है। और जनरली होता क्या है इसमें, अगर आपसे ये पूछ लेगा कि घंटा से मिनट के बीच का कोण आप बताइए, और इस कंडीशन में अगर पहले नंबर पे ऑप्शन अगर दे दिया उसने 90 डिग्री दे दिया, तो 90 डिग्री में ही जनरली लोग को आंसर करके निकल जाएंगे, और जो कि 100% गलत हो जाएगा। आपको ये वाला 90 डिग्री नहीं बताना था भैया, ये 90 डिग्री नहीं बताना है, आपको 360 में से 90 माइनस कर देना था। ये वाला आपको कोण बताना था, ये वाला बताना ही नहीं था। क्वेश्चन में आपसे पूछा ही कुछ इस तरीके से गया था। तो ये आपको बेसिकली ध्यान में रखना है। एक चीज आपको अभी यहाँ पे और जानना है क्वेश्चन को करने से पहले, कि आपको ये समझ लें कि कौन सी सुई कितने समय में कितने एंगल का कोण बनाती। अगर ये आपको पता हो गया तो यकीन जान लीजिए दोस्तों कि आपने लगभग 90% आपने क्लॉक का काम कर लिया, वो आपको याद हो जाना चाहिए। चलिए उसको भी आपको समझाते हैं। अगर मैं बात करूं घंटे का, मैं बात करता हूं घंटे की सुई की, अगर मैं बात करूं घंटे की सुई की, मैं बात कर रहा हूं 1 मिनट में, 1 मिनट में मैं बात करूं, अगर घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। देखिए घंटे की सुई जो होती है 1 मिनट में अगर बात की जाए, देखिए 1 घंटे में वो, देखिए अगर मान लेते हैं ये घंटे की सुई है, ये घंटे की सुई है, अभी 3 बजा है, 1 घंटे बाद की कंडीशन क्या आएगी कि ये वाली सुई यहां पर पहुंच जाएगी 4 पर, और ये वाली यहीं का रहेगी। तो यहां से और यहां के बीच की जो दूरी है, अभी मैंने आपको बताया था कि ये 30 डिग्री का होता है। इसका मतलब कि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री की दूरी तय करती है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितनी दूरी तय करती है, घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री की दूरी तय करती है। कितनी दूरी की, 30 डिग्री की दूरी तय करती है। और 1 घंटे में मिनट कितना होता है, 60 होता है। अगर इसको आप काटेंगे तो 1/2, इसका मतलब कि 1 मिनट में 1/2 दूरी तय करेगी। घंटे की सुई 1/2 डिग्री की दूरी तय करेगी 1 मिनट में। अगर इतनी बात आपको पता चल गई तो अब जरा जान लेते हैं कि मिनट की क्या पोजीशन है। आइए मिनट को देखो जरा। मिनट की सुई की अगर 1 मिनट की बात की जाए, मिनट की सुई 1 मिनट में आपको जानना है कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री की दूरी तय करेगी। अब आइए जरा मिनट के पास। अगर ये मिनट की सुई अभी 12 पर है और 12:01 की बात की जाए, ये यहां तक बात की जाए, देखो जो डायल होता है ये 1 और ये दूरी, अब इसके बीच में देखो 1 2 3 4 और ये 5 खाने होते हैं। एक खान टोटल यहां से यहां तक की दूरी कितनी होती है, 30 डिग्री,
और खाने कितने होते हैं 5, तो 5 छक्का 30, मतलब एक जो खाना होता है, मतलब 1 मिनट जो होता है उसकी दूरी कितनी हो गई 6 डिग्री। कितनी दूरी 6 डिग्री। तो मिनट की सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री चलेगी 6 डिग्री चल रही होगी। कितनी डिग्री 6 डिग्री। आप कहीं भी देख लीजिए, यहां से आप चलिए 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब यहां से यहां जो टोटल भाग है 30 भाग है ना, 30 डिग्री चलती है और 5 उसके भाग है, तो कितना हो जाएगा 6 डिग्री आ जाएगा। यही 6 डिग्री की बात की जा रही है कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। कितना 6 डिग्री चलती है। चलिए अब आपको दो बातें पता हो गई। 1 घंटे में मिनट की सुई कितना चलती है 1/2, मतलब आधा डिग्री चलती है। अगर बात किया जाए 1 मिनट में मिनट की सुई कितना चलती है 1 मिनट में, तब आप क्या कहेंगे 6 डिग्री चलती है। अब जरा बात किया जाए 1 सेकेंड में, ये सेकेंड वाली सुई की मैं बात करने जा रहा हूं। सेकेंड वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है। अगर मैं इसके 1 सेकेंड की मिनट की बात करूं तो ये भैया 1 मिनट में, मान लेते हैं ये सेकंड की सुई है, मान लीजिए ये सेकंड की सुई है, ये सेकंड की सुई 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगी भाई। अगर अभी ये यहां पर है 1 मिनट तब होगा जब ये एक राउंड पूरा लगा के फिर से यहां पर आ जाएगी, वो 1 मिनट की दूरी होती है। और मैंने ये बताया कि इस डायल का पूरा माप ही कितना होता है 360 डिग्री का होता है। कितना 360 डिग्री का। तो 360 का मतलब कि 1 सेकेंड, ये सेकेंड वाली सुई 1 मिनट में 360 डिग्री की दूरी तय करती है। ये आपको पता चल गया। 3 बातें आप समझ लीजिए। तीनों बात आपको क्लॉक में याद रखना है। पहला, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। सेकंड वाली 1 मिनट में 360 डिग्री चलती है। इतनी बात अगर आप जान चुके हैं तब आपको क्वेश्चन को करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। आइए, ये तो वही सारी बातें हैं, अंतः कोण बाह्य कोण जो भी मैंने आपको बताया। घड़ी में जनरली होता क्या है, जनरली एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, डायल होता है, घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई, इतना ही घड़ी में होता है। आइए आगे आ जाओ। यहाँ पे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देखे दिया गया है कि 1 से 12 तक के अंक होते हैं सारी सुइयों के बारे में। ये सब तो कोई ऐसी बात है नहीं कि जो इसमें बताने समझाने वाली बात है, ये आपको पता है या मैंने आपको इससे पहले भी बता दिया। देखो यहाँ पे थोड़ी चीजें आपको और समझ लीजिए। यहाँ पे आपको बताया गया है कि घड़ी के संपूर्ण परिधि की माप कितना 360 डिग्री, 2 अंकों के बीच की माप कितनी 30 डिग्री, वही जो मैंने आपको बताया। सेकंड की सुई 360 डिग्री चलती है 1 मिनट में, मिनट की सुई 6 डिग्री चलती है 1 मिनट में। ये 6 डिग्री कैसे निकल रहा है देखिए, ये आपको बताया गया है। घंटा की सुई 1/2 चलती है, 1/2 कैसे चलती है ये आपको यहाँ बताया गया है। इसको आप समझ लीजिएगा, यही मैंने अभी आपको बताने की कोशिश की है। आइए अब आपको देखिए, मैं क्लॉक फर्स्ट टाइप में मैं चल रहा हूं, प्रथम टाइप में। और प्रथम टाइप में हम लोग बात क्या करेंगे कि हमको क्वेश्चन को कैसे करना है जब आपको समय कैसा दिया गया हो। जब आपको समय दिया गया हो 2 बज रहा है, 4 बज रहा है, 6 बज, मतलब कि पूरा समय दिया जा रहा है, कोई घंटा और मिनट नहीं दिया जा रहा है, केवल आपसे समय दिया जा रहा है कि समय में आप किस तरीके से आप निकाल पाएंगे। 2 बजे, 4 बजे, 12 बजे, 6 बजे, ये जब समय होगा तब आप कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि किसी घड़ी में 2 बज रहा हो तो मिनट और घंटे के बीच के, ये देखिए कहा मिनट और घंटे के बीच। अब सबसे पहले हमें 2 बजाना है। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 2 बजाते हैं। एक मैंने ये जनरली घड़ी बना दिया है और इस घड़ी में हम लोगों को 2 बजाना है। देखिए एक सुई यहाँ होगी और एक यहाँ पर होगी, इतनी बात पता है। ये 2 बज गया है। अब आपसे ये कह रहा है कि मिनट और घंटे के बीच की दूरी, मतलब मिनट की कौन सी सुई है, ये वाली मिनट की सुई है। मिनट और घंटे की बात कर रहा है, केवल इतने की बात कर रहा है, केवल इतने की बात कर रहा है। ये बात की जा रही है, मतलब अंतः कोण की बात की जा रही है। अब अंतः कोण की आपको ये पता है कि एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच की दूरी कितना होती है 30 होती है, तो 30 ये भी होगी। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितना हो गई, टोटल 60 डिग्री हो गई है। क्या 60 डिग्री ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है? क्या 60 डिग्री ऑप्शन में कहीं दिया हुआ? ये दिया हुआ है। केवल आपको ये निकालना था कि 2 बज रहा है तो मिनट और घंटे के बीच की दूरी क्या होने वाली है। मैं आपको जो क्लॉक बता रहा हूं बिल्कुल बेसिक से आपको बता रहा हूं कि जिनको अभी तक कुछ भी नहीं आ रहा है वो कंपटीशन में कैसे फाइट कर पाएंगे
केवल उनके लिए मैं बात कर रहा हूं जो ये चाहते हैं कि नहीं क्लॉक का चैप्टर मेरा पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो जाए, हम कैसे बात करें उस पे मैं बात कर रहा हूं। इसलिए मैं आपको बिल्कुल लो लेवल से चल रहे हैं, अभी लेवल क्वेश्चन का आप देखेंगे आपको समझ में आगे आने वाला है कि हम लोग किस तरीके क्वेश्चन को यहाँ टैकल करने वाले हैं। चलिए, ये तो हुआ पहला क्वेश्चन। आइए, यदि किसी घड़ी में 4 बज रहे हो तो घंटे और मिनट की सुइयों के बीच की दूरी आपको बताना है। देखिए, सबसे पहले आप एक क्लॉक बना लीजिए और आपको 4 बजाना है। आपके माइंड में बिल्कुल क्लॉक का फिगर होना चाहिए। अब 4 बजाने के लिए कंडीशन क्या है, एक सुई इधर हो जाएगी और एक इधर हो जाएगी, ये 4 की कंडीशन है। अब 4 की कंडीशन में आपको ये पता है कि 30 ये भी है, 30 ये भी है, 30 ये भी है और 30 ये भी है, तो कितना हो गया इसमें 1 2 3 4, मतलब कहने का कि 30 गुणे का 4 कर दिया जाए तो बराबर हो जाएगा 120 डिग्री। अब पूछा क्या है, मिनट और घंटे के बीच की पूछा है, कहने का मतलब ये मिनट है और ये घंटा है, मीन्स यही वाली दूरी पूछा है। तो कितना हो जाएगा भैया, 120 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और इसको करने का जनरली तरीका ऐसे है कि आपको जब पूरा समय दिया हो तो 30 का गुणा करना है घंटे में। मान लीजिए 4 बजा है तो क्या होगा, 5 बजा है तो क्या होगा, 6 बजा है तो क्या होगा, 7 बजा है तो क्या होगा। देखो 4 बजे में 120 हो जाएगा, इसमें 150 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, इसमें 7 में हो जाएगा 210 डिग्री हो जाएगा। ये आपको पता है, केवल 30 से आपको गुणा करना है क्योंकि एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच की दूरी ही 30 डिग्री की होती है। ठीक है, चलिए आगे चला जाए। आ जाओ, यहां देखो, यदि किसी घड़ी में 5 बज रहे हो तो क्या करना है, वही मैंने अभी आपको बताया है कि 30 गुणे 5, 30 पंचे 150। अब क्या आप ये देख लीजिए, आपसे यहां पूछा है घंटे और मिनट के बीच की दूरी। देखो यहां पर आपको थोड़ा सा परेशान कर दिया, कैसे परेशान कर दिया वो समझ लीजिए। देखो वही क्लॉक मैं आपको बना देता हूं, कितने बजे की बात की जा रही है, 5 बजे की बात। एक सुई तो यहां हो जाएगी और एक सुई यहां हो जाएगी, ये 5 की स्थिति हो गई साहब। अगर ये 5 की स्थिति हो गई है और आपसे पूछ रहा है घंटा और मिनट का, घंटे की सुई ये है और मिनट की सुई ये, हमको चलना है क्लॉकवाइज इस साइड में, ये इस साइड में, हमको ये वाली दूरी बतानी। कौन सी दूरी, ये वाली दूरी। अब इसमें देखो 30 ये हो गया, 30 ये, 30 ये, 30 30 30 30। लेकिन अब देखिए आपको करना यह है कि अगर जनरली आपसे ये आपने पूछ लिया, जैसे मैं आपको बताता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है, आपने क्या किया 30 गुणे का 5 कर दिया, बराबर क्या हो गया है, 150 हो गया है। 150 आपका आंसर है, लेकिन आंसर इसमें 150 मिल नहीं रहा है। आपने देखा कि घंटे से मिनट की तरफ चलना था, ये आपसे पूछा गया है। तब आप क्या कर रहे होंगे, 360 में से इसको आप माइनस कर दीजिए। इसको जब आप माइनस कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 210 हो जाएगा। ये तो तरीका हुआ ऐसे, लेकिन एक तरीका ये भी है, जरा देखो यहां से इधर की तरफ चलना है हमको, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को अब आपको 30 से गुणा करना पड़ेगा। ये देखिए कर दिया तो क्या हो गया, 210 यहां से भी आ गया है। तो बात तो वही हो गई है, बस ये है कि आपको ये वाली लाइन जरूर पकड़ के चलना है कि आपसे पूछ किधर का रहा है। जनरली लोग यहीं पे गच्चा खाते हैं, और 150 अगर कहीं यहाँ पे भाई साहब दे दिया होता तो लोग इसी को टिक कर दिए होते, इस पे किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा। सोचेंगे 30 पंचे 150, क्वेश्चन का आंसर की ओर चले गए आगे, और वो 100% रॉन्ग हो जाता, और आप घर आते कहते भैया रिजल्ट तो हम बहुत अच्छा करके आए थे, काम पेपर अच्छा करके, लेकिन रिजल्ट नहीं हुआ, क्या करें, माथा पीटते। माथा पीटने से नहीं होगा, सही चीजें पढ़ने से होगा और सही जगह पर पढ़ने से होगा। चलिए आगे हम लोग बात करें, यहां पे आ जाओ। यदि किसी घड़ी में 7 बजे हो तो घंटे और मिनट की बात कर रहा है। अब देखो 7 बजे की बात किया जा रहा है, 30 का गुणा 7 किया जाए तो हो जाएगा 210, हो जाएगा 210, लेकिन 210 इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो हम क्या कर रहे होंगे, हम क्या कर रहे होंगे, अब ऑप्शन आ जाएगा आपका 150। इसमें से 360 से मैंने इसको माइनस कर दिया, 150 मिल गया। वही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगेगा, आप एक क्लॉक बना के आप देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। चलिए आगे आ जाइए, बहुत आसान सा। 9 बज रहा हो तो मिनट और घंटे के बीच की दूरी, चलो 9 बजाया जाए। 9 बजे को जरा देखो, हाँ ये देखिए मैंने 9 बजे की स्थिति बना दी, ये 9 बजे की स्थिति है।
9 बजे की स्थिति में आपसे कह रहा है मिनट और घंटे के बीच की दूरी, जो ये मिनट है और घंटा मतलब ये बाह्य कोण की बात कर रहा है, इधर वाले के कोण की बात कर रहा है। अब जरा देखो, अगर मैं जनरली यहाँ की बात कर रहा होता, 9 बजे में बात किया जाए तो 30 गुणे का 9 कर देते तो क्या हो जाता, 9 त्रिक 27, 270 हो जाता। 270 के हिसाब से अब देखेंगे कि 270 से ऑप्शन तो यहाँ पे हमको मिल गया है, 9 त्रिक का 27, 270 मिल गया है, हमसे इसी दूरी की बात किया जा रहा था और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। चलिए आगे चला जाए, इसको आ जाइए। यदि किसी घड़ी में 3 बजे हो, मिनट और घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। फिर से एक क्लॉक ड्रॉ कर लेते हैं और क्लॉक ड्रॉ करके फिर से हम लोग इसको चेक करने की कोशिश करते हैं। कितने बजे की बात किया जा रहा है, 3 बजे की बात किया जा रहा है। ये देखिए 3 बजा दिया गया है, ये 3 की स्थिति हो गई है। अब कह रहा है मिनट और घंटे की सुई के बीच की दूरी। मिनट और घंटे मतलब सिर्फ हमसे अंतःकोण की बात की जा रही है। अंतःकोण में देखेंगे 30, 30 और 30 बराबर 90 डिग्री का हो गया है। 90 डिग्री का मतलब ऑप्शन नंबर 4 हो गया है। चलिए ये तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। यदि किसी घड़ी में 10 बजे हो तो मिनट और घंटे के बीच की सुई का कोण आपको बताना है। चलिए 10 बजे बनाया जाए। देखिए ये स्थिति हो गई है कितने की, ये 10 बजे की स्थिति हो गई है भैया, ये 10 बजा दिया गया। अब आपसे कह रहा है कि मिनट और घंटा, मिनट ये है और घंटा ये है, मिनट से घंटे की तरफ चलेंगे तो बाह्य कोण की बात की जा रही है, तो फिर वही हमको करना पड़ेगा, 30 गुणे का 10 करना पड़ेगा बराबर 300 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 300 डिग्री हो जाएगा। कितना आसान है ना किसको करना। अगर आपको पूर्ण नंबर दिया हो तो आपको कैसे इसको फाइंड करना है आपने देखा। आइए आगे देखा जाए। यदि किसी घड़ी में 8 बज रहे हो तो घंटे और मिनट के बीच की सुई, अब 8 बजे का निकालना है। चलिए फिर एक 8 बजाया जाए। ये देखिए 8 बजा दिया गया है। हाँ 8 बजे की स्थिति की बात की जा रही है। ये देखिए 8 बजे की स्थिति हो गई, ये 8 बजे की स्थिति है। 8 बजे की स्थिति में आपसे पूछ रहा है घंटे और मिनट के, घंटा और मिनट मतलब हमसे अंतःकोण की बात की जा रही है। अंतःकोण में देखेंगे 30, 30, 30 और 30, 1 2 3 4 मतलब 120 डिग्री का कोण तो अंतःकोण बन जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये बात कहे कि भैया 8 बजे की बात की जा रही है, अगर हम 30 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 तिरिक का 24, 240 हो जाएगा। लेकिन 240 आपके ऑप्शन में नहीं दिया है, उस कंडीशन में 360 से आपको माइनस करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, 120 डिग्री माइनस करने पे यही वाला आंसर आ गया जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। समझ में आ रही है ना बात। देखो आपको इस तरीके से जनरली अब वो समय नहीं रह गया है कि जब आप क्लॉक पढ़ते थे कि आपको क्लॉक पढ़ने के लिए बहुत सारा फॉर्मूला लगाना है। बहुत फॉर्मूला आप याद करोगे दोस्तों भूल जाओगे। मेरा जो कहना है अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि आप भाई ये अगर आपको पूर्ण समय, आप ये बताइए कितने फॉर्मूले याद करेंगे। पूर्ण समय का याद करेंगे कि समय दे के डिग्री पूछा तब उसका याद करेंगे, डिग्री दे के समय पूछा तो उसका याद करेंगे, घंटा मिनट का याद करेंगे। कितना ये तो एक चैप्टर की बात है। पूरे रीजनिंग में बात करो कि हजारों फॉर्मूले हैं, कहां तक याद कर पाओगे। कॉन्सेप्ट को क्लियर करो ना। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप जान लीजिए कि आपका कहीं कोई क्वेश्चन फंसाने नहीं देगा, कितना भी घुमा लेगा। बस माइंड को कंसंट्रेट रखिए अपने क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। इतना अगर आप कर ले गए और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो मैं नहीं समझता हूं कि आपका सवाल गलत होने वाला है। चलिए आगे देखें जरा। 8 बजे दर्शाती है घंटा, घड़ी का घंटा की सुई दोपहर 2 बजे तक कितने डिग्री का कोण बनाएगी। देखिए ये आपसे क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर कोई घड़ी है, घड़ी है कह रहा है 8 बजे दर्शा रही, अभी समय क्या हुआ है 8 बजे का, ये 8 बजे का दर्शा रही है, अभी का समय है 8 बजे का। और कह रहा है घंटा की सुई दोपहर के 2 बजे तक। अगर यही सुई, अब आपको फिर एक मैं घड़ी बना दूं और आपको 2 बजा देना है। देखिए अब आपसे कह रहा है कि आपको 2 बजे तक चलना है। घंटे की सुई 8 तक थी और 2 पर पहुंच गई, मतलब ये स्थिति यहां से चल के अब यहां पर पहुंच गई। इस कंडीशन में जब भी कभी इस तरह की स्थिति आए
आप ये समझिए कि आपको कुछ नहीं करना है, बस करना क्या है कि ये 2 तक का आप काउंट करिए, कितना 1 2 3 4 5 और 6, कितना हो गया 6। तो अगर 6 हो गया है तो बस वही 6 को आपको 30 से गुणा कर देना है, क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो घंटे की सुई अभी यहां से 2 बजे तक पहुंचने में, यहां से चल के ये 2 बजे तक पहुंचने में 1 2 3 4 5 6 घर आगे चली है। 6 घर आगे का मतलब एक घर का मतलब 30 डिग्री, तो 6 घर का मतलब क्या कितना हो जाएगा, एक घर का मतलब 30 डिग्री, तो 6 3 18 180 डिग्री। और ऑप्शन क्या हो जाएगा 180 डिग्री नहीं दिया हुआ है। फिर कुछ और पूछ रहा है क्या, 2 बजे तक घड़ी कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 180 डिग्री का ही कोण बनाएगी। यहां पर होना चाहिए 180 डिग्री, एक ऑप्शन दे दीजिए 180 डिग्री, यही इसका करेक्ट आंसर, यही इसका करेक्ट आंसर है। 2 बजे से 8 बजे से 2 बजे तक आपको कह रहा है कितने डिग्री का कोण बनाएगी या कितना डिग्री का विचलन कर चुकी होगी, वो 180 डिग्री का विचलन कर चुकी होगी। बिल्कुल सीधी रेखा में ऐसे चली जा रही है, मतलब इसका आधा पार्ट वो घूम चुकी है। 360 का आधा पार्ट 2 बटे कर देंगे तो 180 डिग्री ही आता है, और ये आधा बात चल चुकी है। आइए आगे चले। एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। देखिए अब यहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा माइंड को आप कंसंट्रेट कर लीजिए और देखिए कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको जरा समझिए। अगर मैं बात करूं अभी क्या बजा है, 1 बजा है, अभी कितने बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं। अगर मैं पूछूं कि एक दिन में एक घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी, कितने बार एक साथ होंगी ये आपको बताना है। देखिए अगर ये 1 बजे से अगर मैं चलाने की कोशिश करूं, 1 बजे से आप चलाइए, 1 बजे से चलाएंगे तो एक बार पहले यहां पे आके चढ़ जाएगी, और चढ़ने के बाद फिर आएगी तो क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। कहने का मतलब एक बार, 1 घंटे में एक बार, 1 घंटे में अगर एक बार चल रही है तो 12 घंटे में 11 बार चलेगी, क्योंकि जब 12 बजा होगा ना, 12 बजे से अगर चलना स्टार्ट होगी तो अगली बार 1 नहीं बजाएगी। अगर मान लेते हैं घड़ी है, मान लीजिए कि यहाँ भी 12 बजा है, अब 12 से जब एक बार चलेगी तो जब 12 से एक बार आगे की तरफ निकलेगी तो 1 पर आएगी, 1 से थोड़ी ना मिल पाएगी, 1 बार कम हो जाएगा। कहने का मतलब कि 12 घंटे में वो 11 बार चलेगी। कितने बार एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगी, 11 बार। आपसे पूछा एक दिन का मतलब होता है 24 घंटा, कितना 24 घंटा। अब अगर 12 घंटे में वो 11 बार करती है तो फिर 12 में फिर 11 बार करेगी, तो 11 और 11 क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ये चीज थोड़ा सा समझने वाली बात है, अगर इसको आप नहीं समझ पा रहे फिर से समझिए। जब कभी भी 12 बजे से सुई निकलती है, 12 बजे अगर दोनों साथ में है और निकलेगी तो 1 बजे, जब 1 बजेगा तब वो दोनों आपस में नहीं मिलेंगे। जब 1 से 2 की तरफ आगे बढ़ेगी तब घंटे और मिनट की सुई जाके कहीं 1 बजे से थोड़ा सा आगे आपस में मिल पाएंगी। ऐसी कंडीशन में 12 बजे तो नहीं इकट्ठा हो पाएंगे ना, 1 बजे 12 से 1 के बीच में नहीं इकट्ठा हो पाएंगे, 1 से 2 के बीच में इकट्ठा हो पाएंगे, इसलिए 1 घंटे की कमी आ जाएगी, बाकी हर घंटे में वो मिलती रहेंगी, इसलिए 22 बार की कंडीशन बनेगी एक दिन में। आइए इसको जरा बताइए, एक घड़ी 4 बजे का समय दर्शा रही है, घंटे की सुई 90 डिग्री घूमने के बाद का क्या समय होगा। देखिए अब इसमें आपको कह रहा है, डिग्री दे दिया है, एक घड़ी में कितने बजे का समय है, 4 बजे का समय। ये देखिए कितने बजे का समय है, 4 बजे का समय है। अब 4 बजे का समय है, अब देखिए 4 बजे का समय कह रहा है 90 डिग्री घूमना है, कितना 90 डिग्री घूमना है। 90 डिग्री का मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर 1 मिनट का बराबर कितना होता है, 1 मिनट बराबर कितना होता है, 6 डिग्री। तो 90 डिग्री चलने में कितना समय लगेगा, अगर 6 है तो कितना लगेगा, 15 मिनट लगेगा। अब इसको 15 मिनट का मतलब ये हो गया है कि आपको 3 घर, एक घर में अगर 30 है, देखिए ऐसे मत समझिए इसको ऐसे समझिए, आपको 90 डिग्री इसको आगे बढ़ाना है, 30 ये हो गया, 30 ये हो गया और 30 ये हो गया भाई, 30 30 60 30 90। इस कंडीशन में जो 4 बजे की स्थिति थी वो अब स्थिति क्या हो जाएगी, 8 बजे की, और 8 बजे की स्थिति में ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा।
बिल्कुल आसान भाषा में ऐसे समझिए, बहुत ज्यादा उसको टेक्निकल नहीं करना है, बहुत ज्यादा टेक्निकल करने के चक्कर में मामला गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल देसी अंदाज में आपको करना है, बिल्कुल कट बैठी वाला जुगाड़ लेके चलना। अभी जब आपको मिनट और समय का जब मैं बताऊंगा तब आपको बताऊंगा कि कैसे बिल्कुल कट बैठी अंदाज में हम लोग देखिए कितना आसानी से भी निकाल पाएंगे कि मिनट और घंटे का जब एंगल दिया होगा। चलिए आइए यहाँ 8 बजे, सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मिनट और घंटे की सुई कितनी बार समकोण बताएगी। देखिए सुबह के 8 बजे, सुबह के 8 बजे, सुबह के 8 बजे हैं, 8 बजे से शाम के 6 बजे तक, 8 बजे से शाम के 6 बजे तक आपको चलना है। देखिए समकोण जब बनाने की स्थिति होती है, एक समकोण जो होता है 1 घंटे में, मान लीजिए कि ये कोई समय आपको मैं दे दिया, मान लेता हूं ये 3 बजे का समय है। 3 बजे के समय में आपकी स्थिति एक बार तो समकोण का मतलब 90 डिग्री की बात कर रहा है, 90 डिग्री में एक 90 डिग्री तो 3 बजे बन जाएगा, और एक बार 90 डिग्री अभी इधर कहीं भी बन रहा होगा 90 डिग्री की स्थिति, मतलब 1 घंटे में 2 बार बनेगी। अब जरा काउंट किया जाए कि 8 बजे से 6 बजे तक में जो दूरी चलना है, 8 बजे से 6 बजे तक की दूरी हो जाएगी 10 घंटे की। कितने हो जाएगी? 10 घंटे की। इस हिसाब से 10 दुनाई 20 होना चाहिए, इस हिसाब से 10 दुना 20 हो जाना चाहिए। लेकिन 1 घंटे की कमी आएगी। 1 घंटे की कमी कैसे आएगी? जब वो 12 की स्थिति पर होगी ना, 12 की स्थिति पे, तो एक बार में वो 2 समकोण कम कर देगी, तो उस कंडीशन में आंसर क्या हो जाएगा? 18 बार ही बना पाएगी 8 बजे से 6 बजे के बीच में। आइए, यदि किसी घड़ी में 7.5 मिनट हो रहे हो तो घंटे और मिनट के बीच की दूरी देखिए। अब स्टार्ट होगा क्लॉक सेकंड टाइप का। सेकंड टाइप को करने के लिए सबसे पहले आप अपने दिमाग में एक मेथड याद रख लीजिए, और वो मेथड ये है कि एक फॉर्मूला, जो लोग फॉर्मूले से करना चाहेंगे, फॉर्मूला ये होता है 30 गुणा h माइनस 11/2 और गुणे m। ये फॉर्मूला आप अपने दिमाग में रख लीजिए। इस फॉर्मूले से ही हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे, और ये फॉर्मूला है, और इसके बाद हम लोग इसका बेसिक भी देखेंगे कि बेसिक में हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये फॉर्मूले से देखा जाए, कह रहा है 7:30 की बात की जा रही है। 7:30 को जरा यहाँ लिखो, 30 गुणे घंटा का मतलब ये 7 हो गया, माइनस 11/2 कर दिया गया है, और 7:30 है, गुणे यहाँ पे 30 कर दिया जाए। इसको अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा 15, 15 को 11 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 15 दहम का 150, 165, और माइनस 3 सते 21, 210। 210 से जब 65 आप घटाओगे तो क्या हो जाएगा भैया? 45 10 55, क्या हो जाएगा? 210 से 65, 65 35 10 45, क्या हो जाएगा? 45 डिग्री का कोण, बराबर क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। ये तो हुआ इस फॉर्मूले से हम लोग इसको बना रहे हैं। फॉर्मूला एक बार फिर से समझ लीजिए, कहा जा रहा है 30 गुणा h माइनस 11/2 गुणा m। इस h का मतलब घंटा है, इस m का मतलब मिनट होता है। घंटा 7 है और मिनट 30 है, 30 गुणा कर दिया है, 11/2 ये फॉर्मूले में आता है, एग्जिस्ट करता है। चलिए अब एक बार हम लोग जरा इसका बेसिक समझ लेते हैं कि क्या बेसिक से हम लोग इसको निकाल पाएंगे। चलो बेसिक अगर आप समझ गए तो आप समझ लीजिए कि आप वो ही आप बहादुर सिपाही हैं। कैसे बहादुर सिपाही होंगे? देखो, सबसे पहले तो हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि 7:30 बजे का समय कहां पर होगा। एक बार सभी लोग 7:30 बजे का समय अपने अपने पेपर पे बनाइए, पेन से बनाइए कि 7:30 बजे कैसे होगा। देखो, घंटे की सुई बिल्कुल इसके बीच में 7 और 8 के बीच में होगी, और मिनट की सुई एकदम 6 बजे होगी। ये 7:30 की स्थिति है। इतनी बात समझ में आई? अब देखो भैया, यहां से अब आपसे कहा मिनट हो, घंटे और मिनट के बीच की दूरी, ये घंटा और मिनट के बीच की दूरी आपको बताना है। देखिए
यहां से हमको चलना है यहां तक का माप निकालना है। देखो यहां से यहां के बीच की दूरी कितना होती है, 30 डिग्री होती है भाई। एक नंबर दो नंबर के बीच की दूरी 30 डिग्री, वही दो नंबर के बीच की दूरी 30 डिग्री। अब अगर ये 30 डिग्री है, अब अभी हमने केवल यहां तक का निकाला है, यहां तक का, ये केवल हम अभी 7 यहां तक की बात किया जा रहा, 6 और 7 के बीच की बात की जा रही। लेकिन आधे घंटे में घंटे वाली सुई थोड़ा सा आगे बढ़ी, कितना आगे बढ़ी हमको नहीं पता, कितनी, 30 मिनट में। लेकिन आपको ये पता है कि जो घंटे की सुई होती है 1 मिनट में कितना चलती है, 1/2 चलती है। तो 30 मिनट में कितनी चली होगी, 30 मिनट में 1/2 अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 15। मतलब कि 30 मिनट में 15 डिग्री वो और चल गई। मतलब ये बीच की जो दूरी है ये 15 डिग्री हो गई, और ये वाली दूरी क्या हो गई, 30 डिग्री। तो 30 और 15 क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये अगर आपको समझ में आया तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताइएगा कि ये बेसिक आपको समझ में आया कि नहीं। इस बेसिक से ही आपको निकालना पड़ेगा। अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं याद है, या फॉर्मूले में कैलकुलेशन करने में समस्या है, या फॉर्मूला आप भूल जा रहे हैं, कोई ऐसी समस्या हो रही है, तो ये अगर आपको क्लियर है तो आप बिल्कुल धड़ाके के साथ निकालेंगे। बस कुछ करना नहीं है, करना सिर्फ इतना, एक बार मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, एक बार फिर से आप समझिए। यही आपका रामबाण है। अगर ये आप समझ लिए तो फिर आपकी लाइफ झिंगल आला है, उसमें कोई शक की बात नहीं। फिर एक बार समझो। ये स्थिति मैंने बना दी है 7.5 की। स्थिति क्या बन गई, 7.5 की। अब आपको इतना पता है कि आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ये 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो इतने बीच की जो दूरी है, ये वाली दूरी, ये आपको दो नंबर के बीच की दूरी तो मैंने शुरू में ही बताया कि 30 डिग्री है। इतना समस्या में कोई दिक्कत है, दो नंबर के बीच की दूरी 30 डिग्री। अब घंटे का सुई हमको देखना है कि इस नंबर से आगे कितना बड़ी है, आगे उतना ही बड़ी होगी, कितना, 30 मिनट में जितना बड़ी होगी। अब हमको ये पता है कि घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री चलती है, तो 30 मिनट में कितना चलेगी भैया। अगर ये 30, ये भैया आधा है, ये मतलब आधा हो गया, तो इसका मतलब कि हो जाएगा 15 डिग्री। 15 डिग्री का मतलब ये हो गया कि यहां से जो ये वाली हाफ वाली दूरी, ये वाली दूरी है, ये वाली दूरी, ये यहां से अब यहां तक कितना हो जाएगी, 45 डिग्री हो जाएगी। ये 30 हो गया, और ये 45, 30 15 45 डिग्री हो जाएगा। यही आपको याद रखना है। अगर ये आप भूल गए तो सारा मटिया मेट कर देंगे। नहीं तो उस कंडीशन में फिर फॉर्मूला याद रखिए, 30 गुणा h माइनस 11/2 गुणे m। चलिए आगे बढ़ा जाए। ऐसे ही जैसे आप करते चलेंगे आपको क्लियर होता जाएगा। चलिए यहां देखा जाए, 5:45 है। कितना बज रहा है, 5:45 है। 5 के आगे कहीं सुई होगी, 5 के आगे कहीं सुई होगी, 45 वाली एग्जैक्ट 9 पर होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जरा देखो, ये तो अभी बेसिक हो जाएगा, पहले हम लोग फार्मूला से निकालते हैं। 30 गुणे का h माइनस 11/2 गुणे m। अब जरा देखो, मान रख दिया जाए, 30 गुणे कितना है 5, गुणे 11/2 गुणे m का में है 45। इसको अगर आप काटेंगे 22.5 हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा। अब जरा इसको काट लीजिए, 22 को 11 से गुणा कर दीजिए, 22 11 2 और
42.11 का आधा 0.5 कितना हो जाएगा 5.5 5 इसमें और जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 7 4 2.5 247.5। अब जरा यहाँ 30 पंचे 150 150 माइनस कितना कर दीजिए 247 माइनस कर दीजिए इधर कट गया 97.5 कितना हो जाएगा 97.5 आना चाहिए है ना। कैलकुलेशन अभी एक बार इसको भी चेक करते हैं। देखो इसको देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप बेसिक, ये तो फॉर्मूले की बात है, आइए यहाँ पे देखते हैं बेसिक में कैसे करेंगे। बेसिक में करने के लिए ये हो जाना चाहिए, हमको निकालना है यहाँ से यहाँ तक का। अब सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिए कि हम पहले निकाल देते हैं यहाँ से यहाँ तक का। कितना निकालते हैं यहाँ से यहाँ तक का, मतलब ये दूरी हम निकालने की कोशिश करते हैं, इतनी दूरी 30 30 30 इतना निकालते हैं। 30 30 30 निकाल दिया जाए, ठीक है। 1 2 3 90 डिग्री तो आ गया यहाँ तक, यहाँ के बीच की दूरी हो गई। अब 45 मिनट में ये जो है एक 30 इसमें और जोड़िए। देखिए अब हम क्या, दो तरीके से इसको, पहले या तो आप यहां तक का निकाल लीजिए और या तो यहां तक का। हम 1 2 3 4 120 डिग्री यहाँ पे निकाल दिए, ये 120 डिग्री हो गई। लेकिन 120 डिग्री में आपको माइनस अभी करना पड़ेगा, क्योंकि आपने यहां तक का निकाल दिया, ये वाली दूरी आपको माइनस करना है। ये वाली दूरी माइनस करने के लिए 45 मिनट में कितने डिग्री के ये आगे बढ़ गई होगी, 45 मिनट में 22.5 डिग्री वो आगे बढ़ गई होगी। 1 मिनट में आधा डिग्री तो 45 मिनट में 22.5 डिग्री। अब 22.5 डिग्री आप यहाँ पे जब माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ क्या हो जाना चाहिए 8 हो जाना चाहिए। 8 हो गया और यहाँ पे आप देखेंगे क्या हो गया, 11 में से 2 गया है 9, मतलब कहने का कि ये 97.5 डिग्री 97.5 डिग्री आ गया, 97.5 डिग्री का कोण ये बना चुकी होगी। लेकिन आपसे ये पूछा गया था कि आपसे कहाँ का पूछा, घंटा और मिनट का पूछा गया है। घंटा और मिनट का पूछा गया है, मतलब कहने का कि ये घंटा है और ये मिनट, यही वाली दूरी आपसे पूछी गई है। 97.5 डिग्री होना चाहिए। 97 डिग्री का मतलब 97 डिग्री ये आंसर होना चाहिए। ऑप्शन इसमें गलत था, 97.5 डिग्री ए नंबर ऑप्शन होना चाहिए। ये इसका निकल, देखिए बेसिक अगर आप समझ गए, फॉर्मूले में कैलकुलेशन करने में पॉइंट में वैल्यू आएगी, उसको कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा। हमने निकाला 97 यहाँ भी आया, 97 यहाँ आया। लेकिन अगर आपको घड़ी का फिगर याद है तो फिगर में आप यहीं से आप निकाल दे जाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे, देखिए सबसे पहला काम यही है कि आप एग्जैक्ट टाइम बनाना सीख लीजिए। टाइम जिनको बनाना नहीं आता प्रैक्टिस कर लीजिए। भाई आपसे कहा था 5:45, तो 5:45 का मतलब ये मिनट की सुई तो 9 पे ही होगी, ये बिल्कुल निहायत सत्य है। लेकिन 5 और 6 के बीच में कहीं सुई ये वाली होगी, घंटे वाली, ये आपको इतना पता होना चाहिए। अगर आप इतना पता हो गया तो इसके बीच की दूरी हमने पहले 5 तक का पूरा निकाल दिया, तो 1 2 3 4 120 डिग्री आ गया, 120 डिग्री आ गया। लेकिन 45 मिनट में 22.5 डिग्री वो कम कर देगी, क्योंकि ये 22.5 डिग्री आगे बढ़ चुकी होगी। हमसे केवल यहीं तक का निकालना था, पूरा यहाँ तक का नहीं निकालना था, वही हमने माइनस कर दिया, 97.5 डिग्री हो गया। ये इसका आंसर है। अब दोस्तों इसी तरीके से कल हम लोग अपनी क्लास में कंटिन्यू करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन से, और 15 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आगे देखेंगे कि हम लोग इसको कैसे कर पाएंगे। ये तो आज थोड़ा सा बेसिक समझाने में टाइम लगा कि आपको क्लॉक कैसे समझना है, क्लॉक में क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्लॉक को हमको कैसे करना है, बेसिक से कैसे करना है, फॉर्मूले से कैसे करना है। क्वेश्चन बहुत ही दमदार है, बस इसको आपको करना यह है कि समझते हुए चलना। जहां ना समझ में आए वीडियो को 1-2 बार और देखिए। पढ़ने के लिए दोस्तों तो आपने ये जो मैं आपको क्लॉक बता रहा हूँ इसको 1-2 बार समझिए। अगर समझने लगेंगे तब आपको मजा आएगा कि मैं आखिर समझाना क्या चाह रहा हूँ। वरना सिर्फ फॉर्मूले पे आपको रख के केवल बनाना बता दिया जाए, फॉर्मूला दुनिया बता रही है और वही फॉर्मूला आप लेके चले जाते हो, लेकिन पेपर में कुछ होता नहीं है, फिर आप चले जाते हो। हमें बेसिक समझना होगा, हमें उसका कॉन्सेप्ट समझना होगा। फॉर्मूला रटने से काम नहीं चलेगा,
किसी भी चैप्टर की बात करें, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, या कहीं भी हो, फॉर्मूला रटने से काम नहीं चलने वाला। मैं बार बार आपको कहता हूं कि फॉर्मूला आप कितना रटेंगे। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं, बेसिक चीजें आपको पता है कि भाई कौन सी सुई कितने डिग्री चलती है, कितने मिनट में चलती है, कितने सेकंड में चलती है, अगर ये पता है, कुछ नहीं आता है, केवल आपके पास पेन है तो आप 100% है कि आप निकाल देंगे। बाकी जादू की छड़ी घुमा के रिजल्ट निकालना ये असंभव वाली चीजें हैं, जादू की छड़ी से नहीं होगा, मेहनत आपको करना पड़ेगा, तभी आंसर होने पाएगा दोस्तों, ऐसे हो नहीं सकता है। चलिए मिलते हैं एक बार फिर से, आपको कल फिर मिलेंगे। अपने आगे हम लोग चलेंगे 15 क्वेश्चन के आगे, और संभवतः कल नहीं तो फिर परसों में खत्म कर दूंगा आपके क्लॉक को, और फिर कोई नया चैप्टर आपके सामने लेके मैं आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।